स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। टेक आउट योर हिंदी बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 114। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका पेज नंबर 114। आज मैं आपकी हिंदी बुक का पार्ट 13 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है मिर्च का मजा। आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। लोग एक काबुली वाले की कहानी सुनाते हैं कि एक दिन एक आदमी काबुल से आया था और लाल मिर्च देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। हो सकता है कि उसने कभी लाल मिर्च देखी ना हो, तो उसे लगा कि पता नहीं कि कितना अच्छा कोई फल है, ये देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे टमाटर लगता है। तो उसको लगा कि ये बहुत ही बढ़िया कोई फल होगा। उसके मुंह में पानी आ जाता है लाल मिर्च देखकर। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो वो सोचता है कि कितने अच्छे दाने हैं इसके, इसको खाने से तो ताकत मिलेगी मुझे जरूर, और ये क्या होगा, इस मौसम का एक कोई मीठा फल होगा जरूर, ये बहुत मीठा होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजलिन से बोला बेचारा जियो तियो कुछ समझाकर। एक चवन्नी दी उसने, मतलब 25 पैसे पहले चलता था ये, और काफी ज्यादा ये अमाउंट माना जाता था। तो 25 पैसे वो फेंकता है और अपनी झोली फैला लेता है कि दे दो इसमें मिर्च, जैसे तैसे भी कुछ उसको समझा के उसको बोलता है, क्योंकि काबुल से आया है वो, ठीक है। उसको शायद जहाँ पर वो आया है वो वहाँ की भाषा नहीं आती होगी। अगर वो भारत में आया है, ना मिर्च देखी है उसने, ना वहाँ की भाषा आती होगी उसको, जो कुछ उसको समझाता है वो कि हाँ मुझे ये दे दो, ऐसे करके कुंजड़िन जो सब्जी बेचने वाली थी उसको समझा के बताता है कि मुझे ये चाहिए, मिर्च चाहिए, ठीक। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमिया फकत 4 आने की। तो कहता है कि ये जो लाल लाल पतली सी फलियों जैसी एक चीज है, अगर ये खाने की चीज है तो हमको तोल के दे दो, ये 4 आने की। 4 आने मतलब 25 पैसे ही होते हैं, ठीक है। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। खाने की चीज तो मिर्च है ही, ठीक है। तो कुंजड़िन कहती है कि हाँ मिर्च तो लोग खाते ही हैं, लगभग 1 किलो के आसपास मिर्च उसने उसकी झोली में भर दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो काबुली वाला खुश हो गया जब उसने देखा कि इतना सस्ता लेन देन हो गया, ये तो सिर्फ 25 पैसे में इतने सारे फल मिल गए, वो भी इतने अच्छे लाल लाल। उसे क्या पता कि ये मिर्च है। एक नदी के किनारे जाकर वो बैठ जाता है और चबाने लगता है मिर्च को आराम से वहां पर बैठकर। अब देखिए आप पेज नंबर 115 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 115। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। मिर्च तो आप जानते ही हैं कि तीखी होती है। जैसे उसने खाना शुरू किया तो मिर्च ने एकदम से अपना जोर दिखाया और उसका पूरा मुंह जल उठता है और आंखों में पानी भर जाता है। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। लेकिन काबुल का आदमी है, उसे क्या होगा इससे। कई बार होता है ना कि अरे नहीं हम तो कर लेंगे, इससे मैं मिर्च से मैं क्यों मुंह मोड़ूं। उसे लगा कि इसमें मेरा पैसा खर्च हुआ है, तो बिना इसको खाए, इसको खत्म किए बगैर तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और सिसियाते, वे खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो आंख पोंछता रहा वो, क्योंकि आंसू आ रहे थे मिर्च खाने की वजह से। दांतों को पीसता रहा क्योंकि मुंह जल रहा था। रोता रहा और सिसियाता रहा, सीसी करता रहा, लेकिन जो मिर्च है उसको सीसी करते हुए लगभग खाता ही रहा।
इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यो कर रहा तबाही। तभी एक सिपाही आता है और कहता है कि क्यों अपनी बर्बादी कर रहा है, तबाही कर रहा है मिर्च को खाके। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो काबुली वाला कहता है कि अरे सिपाही, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तुम जाओ, मैं ये पैसा खा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, इस पे अब खाऊंगा ही, फेंकूंगा थोड़ी, फेंक थोड़ी दूंगा मैं इसको, भले ही कितनी भी परेशानी हो रही हो। तो देखिए ये थी आपकी कविता और ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, ये थे इसके कौन, कवि। तो ये कविता इन्होंने लिखी है। तो प्यारे बच्चों, इसको एक बार आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप पेज नंबर 116 पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 116। कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो, एक पर्ची उठाओ। अब ये बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर एक्टिंग करनी है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बिल्ली दूध पी रही है। ठीक है, और ये सब वाक्य जो है आप देख लेना, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? उसे उसके स्वाद के बारे में पूछना चाहिए था। उसे पूछना चाहिए था कि ये लाल चीज मीठी है या तीखी। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए आप पेज नंबर 117 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 117। जल या जल, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, जल जलना, जल पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वे शब्द दो बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जले। ठीक, अब पहला है हार। अली जीत का हार पहनना चाहता था पर हार गया। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी बुक में लिखना है। आना, ये 4 आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर जल्दी आना। उत्तर, उत्तर देते समय उसका मुंह उत्तर की तरफ था। अब है फल। फल खाने का फल अच्छा होता है। मगर, मगर पानी में है, मगर मुझे कुछ नहीं करेगा। पर, पक्षी के पर कटे हैं, पर वे ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपको इन वाक्यों को अपनी बुक में करना है। बहुत अच्छी साफ साफ राइटिंग में करेंगे आप ये काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छाटो। कविता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। क्योंकि काबुल से आया है, वहाँ की भाषा अलग होगी। जैसे कि आपने एक लाइन देखी होगी कि उसने कहा था, तो हमको 2 तोल छीमिया फकत 4 आने की। ठीक है, उसके वहां पर कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से बोली जाती थी। ठीक है, तो आप इसके नीचे ये वाली लाइन लिख देंगे। काबुली वाला कंजूस था, ये किस लाइन से पता चलता है? खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों सदाए छोड़े। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पर ये लिख दीजिएगा। अब देखिए आप पेज नंबर 118 पर। यह है आपका पेज नंबर 118। मिर्च बहुत तीखी थी, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी।
तो उसने कैसे कहा, तो हमको 2 तोल छीमिया फकत 4 आने की। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस है आपकी पोयम की जिससे हमें ये पता लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 आना, चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे, तो 1 रुपए में कितने पैसे, 100। ठीक, अब बताओ अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, ठीक, दुअन्नी मतलब 2 आने। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम कैसे पूछोगे, तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे, इशारा करके। ठीक, अब देखिए आप पेज नंबर 119 पर, यह है आपका पेज नंबर 119, आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा जियो तियो कुछ समझाकर, इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा जियो तियो कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। ठीक है, हमको 2 तोल छीमिया फकत 4 आने की, इसको आप लिख सकते हैं, हमको फकत 4 आने की छीमिया तोल दो। अब नेक्स्ट है, वे खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, वे मिर्च की छीमी को सिसियाते हुए खाता रहा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा, सिपाही तू अपनी राह जा, मैं पैसा खाता हूँ। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट देखिए, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी बुक में लिखना है। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए आप पेज नंबर 120 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 120, कविता करो, अपने मन से बनाकर एक कविता आपको जो है वो यहाँ पर लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे, मुंह में पानी, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है। जैसे मैंने कुछ लिख रखा है, गुलाब जामुन, गोलगप्पे, छोले भटूरे, और कुछ 3 नाम जो है वो आपको खुद लिखना है। ठीक है, इस जरूरी नहीं आप ये भी लिखे, इसके अलावा जो भी आपके जिस भी चीज को आपको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों अब आप सभी अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लीजिए, टेक आउट योर हिंदी नोटबुक। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये काम है जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। तो सेम इसी तरह से करेंगे। पहले तो आपका पार्ट जो है उसका नंबर लिखेंगे, पार्ट 13, फिर पार्ट का नाम लिखेंगे मिर्च का मजा। ठीक, फिर शब्दार्थ लिखने शुरू करेंगे। पहला शब्द है काबुली वाले, काबुल का रहने वाला आदमी, सौदा लेन देन, छीमी फलियां, बेवकूफ जिसके पास दिमाग ना हो, सदाएं काम पूरा करना, राह रास्ता, तबाही बर्बादी, बल ताकत, चवन्नी 4 आना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके शब्दार्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक, फर्स्ट है मिर्च का मजा कविता का कवि कौन है। मिर्च का मजा जो कविता है आपकी, इसके कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तुलसीदास तो नहीं थे ना, तो इस पर आप टिक कर देंगे ये लिखकर। फिर सेकंड है काबुली वाले को किसके बारे में नहीं पता था, किसके बारे में नहीं पता था, मिर्च के बारे में। थर्ड, मिर्च का स्वाद कैसा होता है, कैसा होता है मिर्च का स्वाद, तीखा होता है। नेक्स्ट है कविता में मिर्च का रंग कैसा बताया गया है, लाल। काबुली वाले ने क्या फैलाकर मिर्च ली, झोली। ठीक है, तो ये 2 काम है जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। बहुत अच्छी अच्छी साफ साफ राइटिंग में करेंगे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो काम मैंने बुक में कराया है वो सारा आपको बुक में ही करना है। ठीक है, और ये काम जो है आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।